आज आपका स्वागत है गंदे से वीडियो में। दिखी साफ करते हुए वीडियो में अली उठी थी, अपनी आंखों को खोलकर पूरे दिन का रूटीन बता दिया। आज तो मम्मी उठी थी मुझसे पहले और मम्मी ने मुझे दिखा दिया पूरे दिन का काम कि आज क्या क्या काम करना है। और मैं भूल जाऊँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मम्मी बार बार पर मिनट पर सेकंड मुझे याद दिलाती रहती है। अंधी सी आंखों पे चश्मा लगाया, क्योंकि बिना चश्मे के मैं आंधी हूँ। इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा उसका चश्मा ही होता है, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर मेरे आलू उबल चुके थे और मैं आ गई थी उन्हें छोलने के लिए, क्योंकि हम छुले हुए आलू की ही सब्जी बनाते हैं, हम ऐसे नहीं बनाते। फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया जो कि मेरे पास नहीं है, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम खत्म कर लूँ जो मैं कई महीनों से सोच रही हूँ। पहले स्टार्टिंग तो मैंने डस्टिंग से की थी, क्योंकि राखी आ रही है और मैंने डस्टिंग भी नहीं की थी गेट्स की। बाहर एक अलग ही बड़े लेवल का जुलूस जा रहा था और मुझे इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। कि हमारे गांव के पास ही पड़ता है कुबेश्वर धाम, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस टाइम पर। हाँ, न बड़ी कृपा प्रदीप मिश्रा जी की है, तो ये वहीं पर जल लेकर जा रही हैं, यात्रा निकाल रही हैं। मेरी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं। इन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। भी मान गई, क्योंकि मुझे भी घर पे इतना ज़्यादा काम था और मैं इतना सारा काम निकाल कर बैठी थी कि मुझे दिन भर ही टाइम नहीं मिलना था इस चीज़ के लिए। वेरी बिजी पर्सन, चीज़ें ना तो दिन में समय मिलता है, ना ही रात में, और ना ही कभी काम खत्म होता है, ना ही मेरी मम्मी को कभी काम दिखता है। और मैंने एक शाइन वाला पैंट किया है और जिसकी वजह से गेट बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो मैंने खुशी के मारे अपने हाथों को चूम लिया। मुझसे गड़बड़ एक ये हो चुकी है, अभी चल रहा है 22 का समय, और 22 के समय में बार्नेस वगैरह ऐसी चीज़ें सूखती बहुत मुश्किल से। मुझे लगता है 2 से 3 दिन तो लग जाएंगे, तब तक कोई ख़राब नहीं करे तो बहुत बड़ी बात है। खजाना निकाल लिया, क्योंकि कई वर्षों से रखा हुआ था। कलर रखे थे, काले, पीले, नीले, सफ़ेद, जितना भी कलर था सबको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने एक नए कलर का इन्वेंशन किया। उसके बारे में आपको बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि आप पहले कैसे जान सकते हैं। अब कोई भगवान तो है नहीं कि आपको सपना आ जाएगा कि वो कलर कौन सा बना है। कलर को मिक्स किया और मिक्स करते करते ही मैंने उंगली कट कर ली, और साथ साथ कहीं साफ सफाई नहीं तो मम्मी आके मुझे अच्छी खासी झाड़ू से मारती। कलर एक डिब्बी के अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि कलर ज़्यादा था, इसलिए मैंने बोतल को कट किया। और बोतल को कट करने के बाद जितना भी कलर था सभी को मैंने एक जगह इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद डिब्बियों के किनार पर और अंदर दीवारों पर जितना भी कलर लगा था सबको तारपीन से धुलकर आराम से पूरा इकट्ठा कर लिया। और मेरे पास इतना सारा कलर था कि मुझे लगा था कि 2 गेट पूरे कम्प्लीटली पेंट हो जाएंगे। एक्शन शुतुरमुर्ग को उड़ाया, और जिसके बाद पता चला हो गई थी पूजा की तैयारी, क्यों ना भगवान का थोड़ा सा आशीर्वाद ले लिया जाए। यात्रा में नहीं गई तो मैंने भगवान का ही आशीर्वाद ले लिया, और भगवान ने मुझे ट्रक भर के आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं आ गई थी 2 गुनी 3 गुनी शक्ति, और मैं चली गई फिर से अपना काम खत्म करने के लिए। खासा गेट को कलर किया और लग बहुत सुंदर रहा था, उसका कलर तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, और जो कि मेरे कैमरे के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा आईफोन नहीं है। एक्शन सही कलर था, ना ग्रीन था, ना डार्क ब्लू था, ना ही और कोई सा कलर था, वो तो अलग ही लग रहा था, न्यूड सा शेड था, पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। पेंट करने में आधा दिन लग गया और मेरा पेंट भी खत्म हो गया, और मेरा गेट भी पूरे तरीके से नहीं पेंट हुआ है। गुस्सा आ गया और मैं आ गई बाहर काम को छोड़कर, और बाहर जाके देखा तो मेरे लिए बर्तन पड़े हुए थे। मुझे चाय की जरूरत थी, मैंने चाय पी, फटाफट बर्तन साफ किए, नहाई, और नहाने के बाद अब मुझे जाना था इच्छा, क्योंकि आज है गुरुवार, और गुरुवार के दिन इच्छावर का बाजार लगता है, और स्पेशली आज है राखी का बाजार। And now, a word from our sponsors. नहीं कि मैं लास्ट टाइम इच्छावर गई कब थी, मुझे इतने दिन हो गए, लेकिन आज मैं जाऊंगी, और मेरी खुशी का अलग ही लेवल था। बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मैं आज आजाद हो चुकी हूँ बाद बाहर, और मुझे मेरी आज़ादी की इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। घर वाले मुझे घर के अंदर सांस नहीं लेने देते, दिन रात टोचते रहते हैं। आ गए थे विश्वज्योति स्कूल के पास, और वहाँ का नज़ारा इतना सुंदर था, जैसा तो विदेशों का होता है। ये तो होती ही है, और साथ साथ येलो कलर के फूल, नज़ारा ही अलग लेवल का था। फिर आ गए हम टंकी को फुल करवाने के लिए, अपने मुझसे लिए ही था, और फिर रास्ते में ही दिखी मुझे जेसीबी, और जेसीबी के लिए मेरे भाई ने मना कर दिया। फिर दूसरी जगह दिखी, फिर भी मना कर दिया, फिर तीसरी जगह दिखी, वो भी मना कर दिया कि कुछ सामान मुझे ये लेने ही नहीं देगा। दुकान के पास वो मैंने आलोक से पसंद करवाई कि भाई तू पसंद कर ले, क्योंकि उसकी पसंद की राखी मैंने ले ली है, और मैं ही पसंद के उससे पैसे लूंगी। yes!
बहुत सामान और लिया। मैं स्पेशली लेने गई थी चप्पल, क्योंकि मेरे पास चप्पल नहीं थी। मार्केट में ही चप्पल तोड़ दी। सुंदर, क्योंकि इस पे था भाजपा और भाजपा की सरकार है। भाजपा में जाना नहीं था, इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया। फाइनली आ गए करेले वाले। जितनी जो हमारी जेब में चिल्लर थी मैंने सभी को निकाला, और निकालने के बाद तोला, और जितना तोला उतना से कुछ भी नहीं हुआ। जितने मेरे पास चिल्लर थे सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मेरा झोला भर चुका था। पिछावर के बाजार का नज़ारा, और फिर इसके भुक्कड़ आदमी को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। और वहाँ पे मुझे लेगा कैफे में, काट कर रखे थे 4 रुपए, वो भी चले गए। नहीं भाई है मेरा, इसका हक बनता है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। सही सब्जी को लेकर, और लेने के बाद हमने देखी थोड़ी देर मूवी अमिताभ बच्चन की। ही अलग होता है, क्योंकि उसमें अलग ही लेवल का मजा है। व्यू को देखने में मजा ही अलग आता है। फिर मैंने आज बनाए करेले। जो मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ साथ में लेके आई थी ककड़ी, मिर्ची, और मिर्ची तो कंपलसरी है ही। जिसके बाद अदरक वगैरह भी लेके आई थी, और साथ साथ भिंडी वगैरह कुछ और भी लेके आई थी। पर आज बनेंगे करेले, वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। सबको धुल लिया, धुलने के बाद मैंने बीजे वगैरह निकाल लिए, और फिर मैं आ गई छत पर ताज़ी हवा में करेले को कट करने के लिए। करेले को कट किया, और साथ साथ किया बहुत सारे प्याज को भी, और साथ साथ मिर्च में लगा लिया चीरा। नहीं लगाया, और उसका परिणाम मुझे अच्छा खासा भुगतना पड़ा। इसलिए मैं रिस्क अब दोबारा नहीं ले सकती। करेले को अच्छा बारीक कट करना था, क्योंकि बारीक कट करते हैं तो टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब कड़ा कम लगता है नॉर्मली, सी बात यह है। चुकी थी फ्री, क्योंकि मेरे प्याज भी कट चुके थे, करेले भी कट चुके थे। मिर्ची के अंदर मैंने चीरा भी लगा लिया दोनों की तरफ फ्राई करने की। जितने ज़्यादा फ्राई करोगे वो उतने ही ज़्यादा कम कड़े लगेंगी। और छत की शाम हो और ठंडी ठंडी हवा हो, उसकी बात ही अलग होती है। अलग ही हो गया था, क्योंकि लाइट चली गई थी। अब मैं अंधेरे में खाना बनाऊं कैसे। फिर जैसे ही लाइट आई, लाइट आने के बाद फिर मैंने फटाफट तेल गरम किया, और गरम करने के बाद मैंने मिर्च फ्राई की। मिर्च फ्राई करने के बाद करेले डाले, और करेले हाफ कुक होने के बाद मैंने फटाफट डाल दिए उसके अंदर प्याज, जीरा, क्योंकि मुझे जीरा का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, प्याज और करेले को फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद अब उसके ऊपर डालने की बारी थी मसाला। इसके अंदर सबसे पहले मैंने डाली 1 नहीं 2 चम्मच मिर्च, फिर मैंने डाला 2 चम्मच मसाला, और 2 चम्मच मसाला डालने के बाद अब मैंने डाला आधा चम्मच हल्दी, और फिर डाला 1 चम्मच भर के नमक। ज़रूरत थी इस मसाले को हल्का सा पकाने की। पकाने के बाद ही ये तैयार हो जाता है खाने के लिए। और जैसे ही बना, सबसे पहले मैंने ली अपनी थाली में सब्जी, और ली साथ साथ रोटी, और ककड़ी कट की, और एक मिर्च ली। और मिर्च लेने के बाद मैंने खाई, उसे अपनी तारीफ करी, और मैं खुद ही खुश हो गई। कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।